Hello guys, myself Samiksha Agarwal welcomes you to Code Freaks, a channel made for you, made by you. So let's now start today's CFG problem. आज की GFG की प्रॉब्लम का नाम है लॉन्गेस्ट पेटोनिक सबसीक्वेंस. मीडियम लेवल की प्रॉब्लम है और ट्रस्ट में गाइस बहुत ही ज़्यादा सिंपल प्रॉब्लम है, घबराने वाली कोई बात नहीं है. तो सबसे पहले अपन देख लेते हैं कि इस क्वेश्चन में अपने को गिवन क्या क्या है और ये क्वेश्चन अपने को क्या कहना चाह रहा है. तो इस क्वेश्चन में ना अपने को एक एरे गिवन है और अपने को फाइंड करना है कि इस एरे के अंदर जो लॉन्गेस्ट पेटोनिक सबसीक्वेंस है उसकी लेंथ क्या है और उसी लेंथ को अपने को रिटर्न कर देना है. अब सबसे पहले तो अपन ने दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि बेटोनिक सबसीक्वेंस क्या होती है. तो सबसे पहले अपन वही जान लेते हैं कि बेटोनिक सबसीक्वेंस क्या होती है. तो बेटोनिक सबसीक्वेंस एरे की ऐसी सबसीक्वेंस होती है जो स्टार्टिंग में तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो, ठीक है, और फिर एंडिंग में स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो जाए. जैसे इधर है, अगर अपन इस वाले एग्जाम्पल का कंसिडरेशन करें तो इसके अंदर 1, 2 और 5 जो है वो तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है और फिर ये जो 3 और 2 है वो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है. मतलब अपना जो ये पूरा एरे है वो ही बिटोनिक सबसीक्वेंस के हिसाब से अरेंज्ड है, इसलिए अपन ने पूरे एरे की लेंथ मतलब 5 रिटर्न कर दी. अब अगर इस वाले एग्जाम्पल में अपन आए तो इस वाले एग्जाम्पल में अगर अपन ऐसे देखें कंटिन्यूस मैनर में तो 1 और 11 जो है वो तो इंक्रीजिंग सबसीक्वेंस है, लेकिन फिर 2 जो हो गया वो डिक्रीजिंग सबसीक्वेंस हो गया. सिमिलरली अगर अपन ये वाला लें तो 2 और 10 जो है वो तो इंक्रीजिंग सबसीक्वेंस हो गया, फिर 4 जो है वो डिक्रीजिंग हो गया. और अगर अपन लास्ट वाले एग्जाम्पल लें तो 4 और 5 जो है वो तो इंक्रीजिंग सबसीक्वेंस हो गया और 2 और 1 जो है वो डिक्रीजिंग सबसीक्वेंस हो गया. मतलब इसकी मैक्सिमम लेंथ ऐसे 4 आ रही है. लेकिन अगर अपन ऐसे देखें कि अपन 1 लें फिर 11 को रिजेक्ट कर दें, मतलब बीच में से एलिमेंट्स हटा दें एक दो, तो वो भी अलाउड है. 1 और लें, उसके बाद 11 को रिजेक्ट करके 2 लें, 10 को लें, 4 को लें, फिर 5 को रिजेक्ट कर दें, 2 को लें और 1 को लें. तो 1, 2 और 10 जो है वो तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज्ड हो गए और 4, 2 और 1 जो है वो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज्ड हो गए. तो ये अपना मिटोनिक सबसीक्वेंस बन गया. इसकी लेंथ कितनी है? 6 है. अपन 6 ही रिटर्न कर देंगे. 6 ही अपना आंसर है, ठीक है. और ये सब सीक्वेंस है तो इसके अंदर अपन बीच में से एलिमेंट्स रिजेक्ट कर सकते हैं. जैसे अगर अपन ने 11 को रिजेक्ट कर दिया और 5 को रिजेक्ट कर दिया बीच में से और पूरा सब सीक्वेंस ले लिया, मतलब पूरा एरे बाकी का ले लिया, तो वो भी अलाउड है, ठीक है. तो यही है अपना कॉन्सेप्ट और इसी को सॉल्व करना है. अब अपन देखते हैं कि अपन इसको सॉल्व कैसे कर सकते हैं. तो अपन एक कोई भी नंबर उठाएंगे, ठीक है, उसके लेफ्ट में देखेंगे कि मतलब अपन हर नंबर के लिए क्या करेंगे. अपन हर नंबर के लिए पहले तो इंक्रीजिंग सबसीक्वेंस कैलकुलेट करेंगे. इंक्रीजिंग सबसीक्वेंस क्या होती है कि उसके जो लेफ्ट में उससे छोटे कितने नंबर्स प्रेजेंट है, ठीक है. उससे छोटे, जैसे 11 के लिए अपन कैलकुलेट करें तो 11 के लिए 1 और 11 एक इंक्रीजिंग सबसीक्वेंस हो गई, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग सबसीक्वेंस. और अपन 11 के लिए अगर डिक्रीजिंग सबसीक्वेंस कैलकुलेट करनी है तो अपन क्या करेंगे, उसके राइट में उससे छोटे कितने एलिमेंट्स प्रेजेंट है. तो जैसे अगर अपन 11 और 2 का एग्जाम्पल लें तो ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग सबसीक्वेंस हो गया. ये दोनों अपन कैलकुलेट करेंगे और फिर इन दोनों को प्लस करके अपन देख लेंगे हर नंबर के लिए कि मतलब इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग दोनों सब सीक्वेंस होनी चाहिए ना अपने बिटोनिक सब सीक्वेंस में. तो अपन हर नंबर के लिए इंक्रीजिंग सब सीक्वेंस और डिक्रीजिंग सब सीक्वेंस को ऐड करके देख लेंगे कि कहाँ पे मैक्सिमम आ रही है. जो भी मैक्सिमम आ रही होगी वही उसकी लेंथ होगी और उसी को अपन रिटर्न कर देंगे, ठीक है. अब आप सोच रहे होगे कि ये तो इजी हो गया, इंक्रीजिंग सब सीक्वेंस अपन कैसे कैलकुलेट करेंगे. एक नंबर जो है उसके लेफ्ट में जितने भी उससे छोटे नंबर्स होंगे वो उसका इंक्रीजिंग सब सीक्वेंस हो गया और उसके राइट में जितने भी छोटे उससे नंबर्स होंगे वो उसका डिक्रीजिंग सब सीक्वेंस हो गया. तो ऐसा नहीं है. अगर अपन 10 का एग्जाम्पल लें तो 10 से छोटा इधर 4 भी है, 5 भी है, 2 भी है और 1 भी है, ठीक है. तो इसका इंक्रीजिंग सबसीक्वेंस डिक्रीजिंग सबसीक्वेंस आप बोलोगे कि 10 को अगर अपन मिला दें तो 10 है, 4, 5, 2 और 1 है, ठीक है. तो इसका डिक्रीजिंग सबसीक्वेंस की लेंथ हो गई 5. लेकिन अगर अपन देखें तो 10 फिर 4, 5, 2 और 1, तो ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है क्या? ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग नहीं है क्योंकि इधर 4 और 5 जो है वो इंक्रीजिंग फैशन में अरेंज्ड है. तो या तो अपने को 4 को एलिमिनेट करना पड़ेगा या 5 को एलिमिनेट करना पड़ेगा, तब अपने को एक डिक्रीजिंग सबसीक्वेंस मिलेगी. तो अगर अपन इधर 5 को एलिमिनेट करेंगे तो अपने को डिक्रीजिंग सबसीक्वेंस मिलेगी. ये पूरा ऐसे डिक्रीजिंग सबसीक्वेंस नहीं आएगा, ठीक है. तो अपन ये तो कंपेयर करके निकाल नहीं सकते कि जो एक नंबर है उसके लेफ्ट में जितने भी उससे छोटे नंबर्स होंगे वो इंक्रीजिंग सबसीक्वेंस हो जाएगा और राइट में जितने भी छोटे नंबर्स होंगे वो डिक्रीजिंग सबसीक्वेंस हो जाएगा. तो अपन ये नहीं करेंगे. अपन क्या करेंगे, अपन ने ये जान लिया कि डिक्रीजिंग और इंक्रीजिंग सब सीक्वेंस में वो नंबर तो आएगा ही. मतलब 11 का अगर अपन इंक्रीजिंग सब सीक्वेंस निकालेंगे
तो इसके अंदर 11 खुद तो प्रेजेंट हो गई, ठीक है। तो अपन क्या करते हैं कि हर नंबर के लिए मतलब हर एरे के एलिमेंट के लिए एक इंक्रीजिंग सब सीक्वेंस तो आएगा ही मिनिमम, मतलब मिनिमम एक तो इंक्रीजिंग सब सीक्वेंस हो गई वो खुद, ठीक है। तो हर नंबर के लिए अपन एक एक 1 असाइन कर लेते हैं कि मिनिमम एक तो इंक्रीजिंग सब सीक्वेंस हो गई। फिर जो लेफ्ट वाला नंबर है उसके मतलब जो लेफ्ट मोस्ट नंबर है जैसे 1 है, उसके लेफ्ट में तो कुछ प्रेजेंट है ही नहीं, तो उसका इंक्रीजिंग सब सीक्वेंस सिर्फ 1 ही होगा क्योंकि इसके लेफ्ट में कुछ भी प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। तो 1 के लिए तो अपने को मालूम है कि सिर्फ 1 ही होगा। अब अपन 11 से कैलकुलेट करना स्टार्ट करते हैं। तो 11 के लेफ्ट में अपन सबसे पहले देखते हैं कि 11 से छोटे कितने नंबर्स प्रेजेंट है, तो एक ही नंबर प्रेजेंट है 1। तो अपन देखेंगे कि 1 का इंक्रीजिंग सब सीक्वेंस की लेंथ कितनी है, 1 ही है, ठीक है। तो अपन 1 के अंदर 1 और ऐड करके 11 में डाल देंगे, तो 1 के अंदर 1 और ऐड करके क्या है 2। तो अपन ने 2 को 11 में डाल दिया कि 11 की सबसीक्वेंस 11 के इंक्रीजिंग सब सीक्वेंस की लेंथ कितनी हो गई, 2 हो गई। वो कितनी है 11 और 1, सॉरी गाइस। 11 का इंक्रीजिंग सब सीक्वेंस कितना हो गया 1 और 11, ठीक है। ये एक इंक्रीजिंग सब सीक्वेंस है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग सब सीक्वेंस, तो वो हो गया। और अपन क्या करेंगे, अपन 2 के लिए कैलकुलेट करेंगे। 2 के लिए 2 के लेफ्ट में कितने छोटे नंबर्स प्रेजेंट है, 2 के लिए 2 के लेफ्ट में 1 ही प्रेजेंट है जो उससे छोटा है। तो अपन क्या करेंगे 1 के इंक्रीजिंग सब सीक्वेंस की लेंथ कितनी है 1, उसके अंदर +1 करके 2 में डाल देंगे। 2 का इंक्रीजिंग सब सीक्वेंस की लेंथ भी 2 हो गई, 1 और 2, ठीक है। अब अपन 10 के लिए कैलकुलेट करेंगे। तो 10 के लिए कितना है, 10 के लिए एक तो अपन 1 से देखेंगे, ठीक है। तो 1 से +1 करेंगे, मतलब 1 के इंक्रीजिंग सब सीक्वेंस में +1 करेंगे तो 2 आ गया। और एक 2 का इंक्रीजिंग सब सीक्वेंस है अपने पास, तो 2 के इंक्रीजिंग सब सीक्वेंस में क्या पड़ा है 2, तो 2 के अंदर +1 करेंगे तो कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, जो कि 2 से बड़ा है, जो कि अपना एग्जिस्टिंग है 10 के अंदर उससे बड़ा है। तो अपन 2 को रिप्लेस करके 3 कर देंगे। ये 10 के इंक्रीजिंग सब सीक्वेंस में आएगा, एक तो 1, एक 2 और एक 10, ठीक है। तो ये 1 का इंक्रीजिंग सब सीक्वेंस हो गया, मतलब 10 का इंक्रीजिंग सब सीक्वेंस हो गया। उसके बाद अपन क्या करेंगे, अपन 4 के लिए कैलकुलेट करेंगे। तो 4 के लिए तो 4 से छोटा 1 है, ठीक है। तो 1 का जो इंक्रीजिंग सब सीक्वेंस है उसके अंदर +1 करके ऐड कर देंगे कि एटलीस्ट 1 और 4 तो है ही 1 के 4 के इंक्रीजिंग सब सीक्वेंस में, ठीक है। तो अपन ने क्या किया 1 का इंक्रीजिंग सब सीक्वेंस कितना है 1, उसके अंदर +1 कर दिया, तो 4 का इंक्रीजिंग सब सीक्वेंस आ गया अपने पास 1 और 4 जिसके अंदर होंगे 2, जिसकी लेंथ होगी, ठीक है। फिर अब अपन ने देखा कि 4 से छोटा 2 भी प्रेजेंट है और 2 के इंक्रीजिंग सब सीक्वेंस में 2 प्रेजेंट है, मतलब 2 के इंक्रीजिंग सब सीक्वेंस की लेंथ 2 है। तो इसके अंदर +1 करके अपन 4 में डाल देंगे। तो 4 के इंक्रीजिंग सब सीक्वेंस की लेंथ कितनी हो गई 3, कि 4 के इंक्रीजिंग सब सीक्वेंस में एक तो 1 होगा, एक 2 होगा और एक 4 होगा, तो ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग सब सीक्वेंस बना, ठीक है। सिमिलरली अपन 5 के लिए करेंगे, सॉरी गाइस इसको एक बार अच्छे से लिख लेते हैं। 1 के लिए 1 था, 11 के लिए 2 था, 12 के लिए 2 था, 10 के लिए 3 था, ठीक है। अब 5 के लिए अपन कैलकुलेट करेंगे, तो सबसे पहले 1 से कैलकुलेट करें, तो 1 के इंक्रीजिंग सब सीक्वेंस में 1 है, की लेंथ 1 है, ठीक है। तो अपन 5 के क्या कर देंगे 2 कर देंगे, 1 + 1 की 1 और 5 तो होगा 5 के इंक्रीजिंग सब सीक्वेंस में। अब अगर अपन नेक्स्ट चेक करें तो 2 भी 5 से छोटा है, तो अपन क्या करेंगे 2 की जो लेंथ है, मतलब 2 के इंक्रीजिंग सब सीक्वेंस की जो लेंथ है वो है 2, मतलब 1, 2 और 5 तीन प्रेजेंट हो सकते हैं 5 के इंक्रीजिंग सब सीक्वेंस में। तो अपन इसकी लेंथ कितनी कर देंगे 3 कर देंगे, ठीक है। फिर अपन ने देखा कि 5 से छोटा 4 भी है अपने पास प्रेजेंट, ठीक है। तो अपने 5 का इंक्रीजिंग सब सीक्वेंस क्या हो गया 1, 2, 4, 5, ये भी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। तो अब फाइनली 5 के इंक्रीजिंग सब सीक्वेंस की लेंथ कितनी हो गई अपने पास 4 हो गई। 3 जो 4 के इंक्रीजिंग सब सीक्वेंस में था उसके अंदर अगर अपन ने +1 कर लिया तो 4 आया, तो 5 के इंक्रीजिंग सब सीक्वेंस की लेंथ हो गई 4, ठीक है। अब सिमिलरली अपन 2 के लिए चेक करें, इस वाले 2 के लिए, तो इस वाले 2 के लिए इससे मतलब 2 से छोटा सिर्फ एक ही सब सीक्वेंस प्रेजेंट है, वो है 1,
मतलब एक ही छोटा नंबर प्रेजेंट है, वो है 1, ठीक है। तो 1 क्या इंक्रीजिंग सब सीक्वेंस की जो भी लेंथ है उसके अंदर अपन +1 कर देंगे। तो 2 के लिए इधर क्या हो गया, 2 ही हो गया, और 1 के लिए इधर कुछ भी 1 से छोटा प्रेजेंट नहीं है 1 के लेफ्ट में, तो अपन 1 की सब सीक्वेंस की लेंथ 1 ही रख देंगे, ठीक है। ये तो हो गया इंक्रीजिंग सब सीक्वेंस। अब अपन डिक्रीजिंग सब सीक्वेंस फाइंड करते हैं। डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग सब सीक्वेंस अब अपन एक बार साइड में लिख लेते हैं, उसके बाद अपन डिक्रीजिंग सब सीक्वेंस फाइंड करेंगे। 1 2 2 3 3 4 2 1, ठीक है। अब अपन डिक्रीजिंग सब सीक्वेंस फाइंड करते हैं। तो डिक्रीजिंग सब सीक्वेंस में भी हर बार वो नंबर खुद तो प्रेजेंट हो गए, तो इसलिए मिनिमम लेंथ तो 1 हो जाएगी। और डिक्रीजिंग सब सीक्वेंस अपन राइट से फाइंड आउट करना चालू करेंगे, कि जैसे 2 है तो 2 के लेफ्ट में 2 से छोटे कितने एलिमेंट्स प्रेजेंट है उसके राइट में, तो वो उसका डिक्रीजिंग सब सीक्वेंस होगा। जैसे 2 के राइट में सिर्फ 1 ही ऐसा नंबर है जो छोटा है 2 से, ठीक है, उसके राइट में, तो अपन क्या करेंगे, अपन बोल देंगे 2 और 1 जो है वो एक स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग सब सीक्वेंस है। तो 2 के सब सीक्वेंस का लेंथ कितना हो गया, एक तो 1 के जो डिक्रीजिंग सब सीक्वेंस की जो भी लेंथ है उसके अंदर +1 करके जो भी आएगा वो 2 का डिक्रीजिंग सब सीक्वेंस होगा। तो अपन ने 1 का डिक्रीजिंग सब सीक्वेंस क्या है, 1, ठीक है। अब 2 का अगर अपन फाइंड करें, तो 2 के राइट में 2 से कितने छोटे एलिमेंट्स प्रेजेंट है, सिर्फ एक ही प्रेजेंट है, वो है 1। तो 1 का जो भी डिक्रीजिंग सब सीक्वेंस की लेंथ है जो कि 1 है उसके अंदर अपन +1 कर देंगे, तो 2 का कितना आ गया, 2 आ गया। फिर अगर अपन 5 के लिए कैलकुलेट करेंगे, तो 5 से छोटे 5 के लेफ्ट में कितने नंबर, 5 के राइट में कितने नंबर्स प्रेजेंट है, एक तो 1 प्रेजेंट है, ठीक है। तो 1 के डिक्रीजिंग सब सीक्वेंस की लेंथ 1 है, तो अपन 1 के अंदर +1 करके 5 में डाल देंगे, क्योंकि 5 की अब डिक्रीजिंग सब सीक्वेंस में अपन ने क्या बोला कि 5 और 1 तो प्रेजेंट ही है, तो इसकी लेंथ कितनी हो गई, 2 हो गई। अगर अपन ने 1 को भी ऐड कर दिया 5 के डिक्रीजिंग सब सीक्वेंस में, तो इसकी लेंथ 2 हो गई है। फिर अपन ने देखा कि 5 के राइट में 2 भी प्रेजेंट है जो 5 से छोटा है, तो अपन ने क्या बोल दिया कि 5 2 और 1 हो गई है इसकी लेंथ, 5 2 और 1 हो गई है, तो इसकी लेंथ कितनी हो गई, 3 हो गई, जो कि 2 के सब सीक्वेंस 2 के डिक्रीजिंग सब सीक्वेंस की जो भी लेंथ थी उसके अंदर अपन ने +1 करके डाल दिया। तो 5 के डिक्रीजिंग सब सीक्वेंस की लेंथ कितनी है, 3, ठीक है। उसके बाद अगर अपन 4 के लिए चले, 4 के लिए अपन चले, तो 4 से छोटा एक तो 2 प्रेजेंट है, एक 1 प्रेजेंट है, तो अपन क्या बोल देंगे, जो 1 की डिक्रीजिंग सब सीक्वेंस की लेंथ है पहले तो वो ऐड कर दो, उसके अंदर 1 ऐड करके 2 में 4 में डाल दो, तो वो क्या हो गई, 4 और 1 डिक्रीजिंग सब सीक्वेंस है, ऐसा डिनोट कर रहे हैं। उसके बाद 2 के लिए अपन ने कैलकुलेट किया कि 2 भी 4 से छोटा है, तो वो क्या डिनोट करेगा, 4 2 1 जो है वो डिक्रीजिंग सब सीक्वेंस है, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे, 2 के अंदर जो भी 2 की जो भी डिक्रीजिंग सब सीक्वेंस की लेंथ है उसके अंदर अपन +1 कर देंगे, तो ये हो गया है 3। अब अपन 10 के लिए कैलकुलेट करते हैं, जो कि एक अपना डिलेमा बन रहा था, कि 10 के लिए अपन ने देखा था ना कि 10 के लिए आ रहा था, अगर अपन लेफ्ट में उससे छोटे नंबर्स फाइंड कर रहे थे तो वो आ रहे थे 10 4 5 2 1, ठीक है। जिसके अंदर ये एक इंक्रीजिंग सब सीक्वेंस बन रहा था, उसकी वजह से प्रॉब्लम आ रही थी, इसलिए अपन डायरेक्ट फाइंड नहीं कर पा रहे थे। और ये क्या, इस इधर 1 था, ये इंक्रीजिंग सब सीक्वेंस है। अब अपन 10 के लिए फाइंड करते हैं, तो 10 के लिए अगर अपन देखें, तो 10 से छोटा एक 1 है, तो अपन क्या बोल देंगे कि 10 के डिक्रीजिंग सब सीक्वेंस में 10 और 1 तो आएगा ही आएगा, तो 1 का जो भी सब डिक्रीजिंग सब सीक्वेंस की लेंथ है उसके अंदर +1 करके 10 में डाल देते हैं, तो 10 में आ गया 2, ठीक है। फिर अपन ने बोला कि 2 भी 10 से छोटा है, तो इसके डिक्रीजिंग सब सीक्वेंस में क्या आ गया कि 10 2 और 1 भी प्रेजेंट हो सकते हैं, तो 10 2 और 1, तो अपन ने क्या बोला कि 2 के जो भी डिक्रीजिंग सब सीक्वेंस की लेंथ है उसके अंदर +1 करके 10 में डाल दो, तो वो क्या हो गई, 3 हो गई, ठीक है। फिर अपन ने देखा कि 5 भी उससे छोटा है, तो अपन ने क्या बोला कि 5 भी आ सकता है इधर, तो अपन ने बोला कि 5 को जो भी डिक्रीजिंग सब सीक्वेंस की लेंथ है उसके अंदर 1 ऐड करके 10 में डाल दो,
तो ये हो गई 4, ठीक है। अब अपन ने 4 को देखा, तो 4 भी 10 से छोटा था, तो अपन ने क्या बोला कि 4 का जो डिक्रीजिंग सब सीक्वेंस की लेंथ है उसके अंदर +1 करके 10 में डाल दो। तो 4 की भी 3 थी, तो 3 के अंदर +1 करेंगे तो 4 आएगा, और ऑलरेडी 10 में 4 ही प्रेजेंट है, तो अपन इसको चेंज नहीं करेंगे। तो अपन बोलेंगे या तो 4 को सिलेक्ट कर लो या 5 को सिलेक्ट कर लो, दोनों में से एक को सिलेक्ट कर लो। तो या तो अपन ऐसा बोल सकते हैं कि 10 4 2 1 एक डिक्रीजिंग सब सीक्वेंस है, या फिर अपन बोल सकते हैं कि 10 5 2 और 1 एक डिक्रीजिंग सब सीक्वेंस है। इन दोनों में से कुछ एक ले लो, लेकिन दोनों में से एक ही आएगा। 4 और 5 कभी भी एक साथ प्रेजेंट नहीं होंगे, क्योंकि वो एक इंक्रीजिंग सब सीक्वेंस बना लेंगे, ठीक है। सिमिलरली बाकी सारे एलिमेंट्स के लिए भी लिख देती हूँ। 2 के लिए राइट में सिर्फ एक 1 ही है जो बड़ा है, छोटा है 2 से, तो अपन क्या बोल देंगे कि 2 के डिक्रीजिंग सब सीक्वेंस में सिर्फ 2 और 1 आएगा। तो इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। इसकी लेंथ अपन ने 2 कर दी। 11 के लिए क्या होगा? 11 के लिए राइट में सबसे छोटा 10 है, तो 10 के डिक्रीजिंग सब सीक्वेंस में एक प्लस कर देंगे अपन, तो क्या आ गया? 5 आ गया, ठीक है। और 1 के लिए कुछ भी छोटा नहीं है राइट में, तो अपन क्या बोल देंगे कि 1 के लिए लेंथ 1 ही है, कि 1 की डिक्रीजिंग सब सीक्वेंस में सिर्फ 1 ही प्रेजेंट होगा, ठीक है। ये आ गया अपना इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग सब सीक्वेंस। अब इसके नीचे अपन इंक्रीजिंग सब सीक्वेंस भी लिख लेते हैं। 1 के लिए इंक्रीजिंग सब सीक्वेंस भी 1 था, डिक्रीजिंग सब सीक्वेंस भी 1 था। अब 11 के लिए 2 था इंक्रीजिंग सब सीक्वेंस में, 2 के लिए भी 2 था, 10 के लिए 3 था, 4 के लिए 3 था, 5 के लिए 4 था, 2 के लिए 2 था, और 1 के लिए 1 था, ठीक है। ये डिक्रीजिंग सब सीक्वेंस है और ये इंक्रीजिंग सब सीक्वेंस है। अब अपन इन दोनों को ऐड कर देते हैं, तो अपना टोटल बिटोनिक सब सीक्वेंस आ जाएगा। फिर उसके अंदर जो मैक्सिमम लेंथ होगी वो अपन रिटर्न कर देंगे, ठीक है। अब इसके अंदर एक और बात, 11 का डिक्रीजिंग सब सीक्वेंस क्या था? 11 10 4 2 और 1, जिसकी लेंथ 5 है, ठीक है। और 11 का इंक्रीजिंग सब सीक्वेंस क्या था? 1 और 11, ठीक है। तो इन दोनों को कंबाइन करेंगे तो 2 बार 11 आएगा, 2 बार नहीं है ना अपना 11, अपना 11 सिर्फ एक ही बार है, तो एक बार अपन 11 को रिजेक्ट कर देंगे, ठीक है। तो बिटोनिक सब सीक्वेंस कितना बना? 1 11 10 4 2 और 1, ठीक है। ये अपना बिटोनिक सब सीक्वेंस है जिसकी लेंथ 6 है। तो अपन क्या करेंगे, दोनों को डिक्रीजिंग और इंक्रीजिंग सब सीक्वेंस दोनों को ऐड करेंगे, उसके अंदर से 1 को माइनस करेंगे, क्योंकि वो जो नंबर है उसके अंदर वो जो नंबर ओरिजिनल नंबर होगा जिसके लिए अपन ने कैलकुलेट किया है वो 2 बार प्रेजेंट होगा, क्योंकि एक बार इंक्रीजिंग सब सीक्वेंस में भी प्रेजेंट होगा, एक बार डिक्रीजिंग सब सीक्वेंस में भी प्रेजेंट होगा, ठीक है। तो 1 के लिए अपन कैलकुलेट करें बिटोनिक सब सीक्वेंस को, तो 1 के लिए इंक्रीजिंग सब सीक्वेंस भी 1 है, डिक्रीजिंग सब सीक्वेंस भी 1 है, तो 1 + 1 2 - 1, क्योंकि वो नंबर 1 का इंक्रीजिंग सब सीक्वेंस भी 1 था और डिक्रीजिंग सब सीक्वेंस भी 1 था, ठीक है। तो दोनों के अंदर 1 आ रहा है, तो 1 को एक बार अपन एलिमिनेट कर देंगे, तो 1 है इसकी लेंथ, ठीक है। 11 के लिए अपन ने देख ही लिया 6 थी, 5 + 2 7 - 1 6। 2 के लिए अपन देखें तो 2 + 2 4 - 1 3। 3 क्या हो जाएगा? एक तो इंक्रीजिंग सब सीक्वेंस 1 2 था और एक डिक्रीजिंग सीक्वेंस हो जाएगा 1, ठीक है। ये थी इसका 2 के लिए। अब 10 के लिए कैलकुलेट करें अपन, तो 10 के लिए क्या था? 4 + 3 7 - 1 6, ठीक है। जो था 1 2 10 4 2 और 1, ठीक है। ये 10 के लिए था बिटोनिक सब सीक्वेंस। अब 4 के लिए अपन देखें तो 3 + 3 6 - 1 5। 4 के लिए आ रहा है 5, 5 के लिए आ रहा है 7 - 1 6, ठीक है। 2 के लिए आ रहा है 2 + 2 4 - 1 3 और एक आ रहा है 1, ठीक है। तो इसके अंदर मैक्सिमम क्या है? मैक्सिमम 6 है, इधर भी 6 है और इधर भी 6 है, तो अपन 6 रिटर्न कर देंगे कि 6 ही अपना आंसर है, 6 अपना आंसर था, ठीक है। अब अपन देख लेते हैं कि अपन इसको सॉल्व कैसे करेंगे। तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले तो मैंने जो वेक्टर की या फिर एरे की जो लेंथ थी वो एक नंबर में कैलकुलेट कर ली, मतलब एन में स्टोर करवा ली अपने वेक्टर की साइज, ठीक है। फिर मैंने एक वेक्टर बनाया इंक्रीजिंग सब सीक्वेंस के लिए, तो इसका नाम अपन इंक्रीजिंग भी रख सकते हैं, इंक्रीज, ठीक है। इंक्रीजिंग सब सीक्वेंस के लिए एक वेक्टर बनाया और डिक्रीजिंग सब सीक्वेंस के लिए एक वेक्टर बनाया, इसका नाम रख देते हैं DECREAC,
ठीक है? इस एक इंक्रीजिंग सब सीक्वेंस के लिए बनाना है, एक डिक्रीजिंग सब सीक्वेंस के लिए बनाना है। दोनों को n तक इनिशियलाइज करके, मतलब दोनों की लेंथ n करके उसके अंदर पूरे के अंदर 1 को स्टोर करवा लिया, क्योंकि दोनों की मिनिमम लेंथ डिक्रीजिंग सब सीक्वेंस और इंक्रीजिंग सब सीक्वेंस की सबकी मिनिमम मतलब मिनिमम लेंथ 1 होगी सबके अंदर, क्योंकि वो नंबर तो प्रेजेंट हो गए। ठीक है? उसके बाद मैंने क्या बोला, मैंने 2 फोर लूप्स चलाए और मैंने बोला कि ith नंबर, जैसे किसी भी नंबर 11 के लिए अगर अपन कैलकुलेट करें, जैसे 11 के लिए अपन कैलकुलेट करें, तो अपन दूसरा लूप जो है वो 11 तक चलाएंगे, मतलब 11 से एक कम तक चलाएंगे, मतलब 1 तक चलाएंगे, और अपन बोलेंगे कि इसके लेफ्ट में जितने भी छोटे नंबर्स प्रेजेंट है, मतलब नम्स आई से जितने भी छोटे नंबर्स प्रेजेंट है, उनकी जो इंक्रीजिंग सब सीक्वेंस की लेंथ है उसके अंदर +1 करके डाल दो, कि जो भी मैक्सिमम होगा वो डाल दो। इंक्रीज कि या तो अगर उनकी लेंथ ही मैक्सिमम आ रही है, मतलब जैसे इधर 11 के केस में ये था कि 4 से भी इसकी लेंथ 4 आ रही थी और 5 से इसकी लेंथ अपन ने ऑलरेडी चेंज करके 4 कर दी थी, तो अभी 10 के इंक्रीजिंग सब सीक्वेंस की लेंथ ऑलरेडी 4 थी, और 4 से 4 के अंदर, मतलब 3 के अंदर +1 करने से भी 4 आ रही थी, तो अपन ने बोला कि इंक्रीजिंग सब सीक्वेंस की लेंथ ऑलरेडी 4 है। अब अगर अपन इसको 4 से रिप्लेस करेंगे तो कोई मतलब नहीं, इसलिए अपन ने 4 से रिप्लेस नहीं किया। इसका ये मतलब था। ठीक है? तो ऐसे अपने इंक्रीजिंग सब सीक्वेंस आ जाएगा, सिमिलरली अपना डिक्रीजिंग सब सीक्वेंस आ जाएगा। इधर कर देती हूँ मैं डिक्रीज। ठीक है? फिर अपन ने क्या किया, अपन ने एक मैक्सी नाम का वेरिएबल लिया, उसके अंदर इंट को स्टोर करवा दिया। ठीक है? फिर अपन ने दोनों ही एरे के लिए, मतलब इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग सब सीक्वेंस को ऐड किया। ये इंक्रीज ये हो जाएगा डिक्रीज। अपन ने बोला कि या तो जो मैक्सिमम एलिमेंट हो, मतलब इन दोनों को ऐड करके, मतलब इंक्रीजिंग सब सीक्वेंस और डिक्रीजिंग सब सीक्वेंस को ऐड करके जो भी मैक्सिमम एलिमेंट आ रहा हो, ठीक है, उसको मैक्सी में स्टोर करवा लो। ठीक है? और फिर मैक्सी को ही रिटर्न करवा दो, तो अपना क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। एक बार इसको सबमिट करके देखते हैं। टीम में, हाँ, सॉरी गाइस, इधर भी इंक्रीज आएगा और इधर भी डिक्रीज आएगा। आप सबमिट करके देखते हैं। क्या प्रॉब्लम आ रही है? हाँ, इधर ए लगाना भूल गई। हाँ, सो गाइस, ये सोल्यूशन एकदम एक्सेप्टेड सोल्यूशन है, तो आप इसको कंसिडर कर सकते हैं। होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ आया, वीडियो पसंद आई, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको कोई भी डाउट है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन करिएगा। हम आपका डाउट सॉल्व करने के लिए हमेशा प्रेजेंट हैं। थैंक यू सो मच।